हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सीबीएसई एग्जाम 2023 का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है कि हमें प्रूव क्या करना है, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको एज्यूम करना है इसका अपोजिट। अपोजिट क्या होगा कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब जब आपने ये एज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि हम अंडर रूट 5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ए और बी को प्राइम नंबर होंगे, मतलब कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होगा, और बी जीरो के इक्वल नहीं होगा। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 ही हो, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो आपने जब ये मान लिया कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो हम अंडर रूट 5 को ए अपॉन बी के इक्वल रख सकते हैं। बी डिवाइड में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 5 बी इक्वल में ए हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा, जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट 5 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 करेंगे तो 5 होता है, तो ये 5 बी स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 5 मल्टीप्लाई में था बी स्क्वायर के साथ, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक बात कह सकते हैं, आपको ये इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, राइट। क्योंकि जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 तो 5 को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सो 5 शेल डिवाइड ए आल्सो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मानना है हेंस वी कैन से a अपॉन 5 इक्वल सी वेयर सी इज सम इंटीजर। अब यहाँ पे a अपॉन 5 को आपने c के इक्वल मान लिया, c एक कोई इंटीजर है। अब इसके बाद a इक्वल में 5c हो जाएगा, क्योंकि 5 डिवाइड में था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इक्वल में 5c हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, a इक्वल में 5c जो हमारी इक्वेशन थी 5b स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर, इसमें पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, अब a की वैल्यू कितनी है 5c, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आपको 5c का स्क्वायर कर देना है। तो a की वैल्यू जो 5c थी उसे हमने इस इक्वेशन में पुट करा है, तो ये 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 5b स्क्वायर इक्वल में 25c स्क्वायर हो जाएगा, जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल में 5c स्क्वायर होगा। अब इसके बाद 5 मल्टीप्लाई में था राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल में c स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमें पता चल गया कि 5 जो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे कि 5 b को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे कहा था कि 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड a को भी करेगा। सेम ही बात हमने यहाँ पे भी करी है कि जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड करेगा b को भी। अब सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर है 5, तो ये हमारी assumption क्या होगी, रॉन्ग होगी। आप मेंशन करेंगे 5 डिवाइड b एंड 5 डिवाइड a ऑल्सो, मतलब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। तो 5 फैक्टर है a और b का, a एंड b हैव अ फैक्टर 5, therefore a and b are not co-prime number, hence our assumption is wrong। तो यहाँ पे हमारी assumption क्या होगी है, रॉन्ग होगी है। तो ये तो अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।